पाए शताम विभूतया। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहां तक हित ही सेवे। विशाल देव कहते हैं जहां तक तुमसे बन सके वहां तक सभी का हित करो, सहयोग करो, योगदान करो, मदद करो। मदद करने वाला भगवान की ग्रेड का होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक राजा था, वो राजा बड़ा खुशहाल था, उसका बड़ा राज्य था। वो राजा, उसके पास सब कुछ था लेकिन एक चीज नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो इसका मन कभी कभी दुखी हो जाता था। तो रानी कहती थी दुखी ना हो, राजा के लिए प्रजा ही उसकी संतान है। इस प्रजा में से किसी को चुन करके राजगद्दी पर बिठा देना, क्या टेंशन है। जब कोई संतान नहीं है तो अब क्या दुखी होना है। रानी समझदार थी क्योंकि वो सत्संगी थी, प्रवचन सुनती थी। और राजा भी था समझदार लेकिन सत्संग कम सुनता था क्योंकि राजकाज में उलझ पुलझ रहता था। तो राजा ने अपने राज्य में अल्टीमेटम किया, सूचना प्रसारित किया कि मुझे राजा बनाना है किसी को। तो जो राजा बनना चाहे वो राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो जाए, लेकिन उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, कुछ कलाएं होनी चाहिए। भोंदूलाल कोई यहां मत आए। तो जितने होशियार लोग थे, कलाकार थे, खिलाड़ी थे, चतुर थे, राजा बनने के लिए सब राजमहल की ओर सुबह सुबह स्नान करके लंबे कुर्ते पहनकर सज धज कर और सब पहुंचने लगे। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। एक गरीब आदमी का लड़का अपने पिता से कहता है कि मैं भी ट्राई करूं क्या राजा बनने के लिए, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं है, तो मैं थोड़ा ट्राई मारता, हो सकता अपना चांस आ जाए। तो बाप ने कहा कि ये इतने फटीचर कपड़े पहनकर वहां तो जाएगा गरीब आदमी। तो बोले पिताजी कुछ इंतजाम फिर करो। तो सर्दी का महीना था, बहुत अच्छी पैंट, शर्ट, कोट पिता ने किसी से उधार लेकर, कर्ज लेकर बढ़िया ड्रेस बनवाया अपने बेटे की। बोले इसको पहन के जाओ। तो लड़का भी खुश है, ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहना था। उसने सोचा राजा बनने से पहले ही राजा जैसी ड्रेस मिल गई, क्या किस्मत है। अब राजा बनूं न बनूं लेकिन ड्रेस तो राजा की ही है। आनंद आ गया, चला खुश होकर। रास्ते में देखा एक चौराहे के पास में कोई भिखारी बैठा था, ठंडी से ठिठुर रहा था। भूखा भी था। तो उस व्यक्ति के पास में, उस लड़के के पास में एक फल था जो कि राजा को देने के लिए लिए जा रहा था। वो फल उस भिखारी को दे दिया कि खा लो बाबा। भिखारी कांप रहा था, ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे ठंडी से। तो अपना कोट उतार कर उसको पहना दिया, पैंट उतार कर पहना दिया, जूते भी पहना दिए, नंगे पांव और बनियान पहनकर, अंडरवियर पहन करके राज दरबार में पहुंचा। फिर से फटीचर बनकर पहुंचा, जैसा का तैसा ही हो गया। वहां जब पहुंचा बहुत बड़ी भीड़ बननी है, राजा बनने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई है। लेकिन राजा साहब वहां अभी नहीं आए, आने वाले। जब राजा साहब आए
तो उस गरीब लड़के ने देखा यही राजा साहब है। तो उसने देखा वो राजा साहब के शरीर पर उसी लड़के का कोट है, वही पैंट है, वही जूते हैं। तो उसने सोचा ये तो भिखारी बनकर बैठा था, वही है राजा। क्या पूछूं, कुछ संदेह हो रहा है, मेरा ही कोट तो दिख रहा है, ये मेरी वाली पैंट है, मेरे जूते ही दिख रहे हैं। पूछा क्या आप भीख मांग रहे थे वहां, वही है आप? तो राजा ने कहा हाँ मैं वही हूं। बोले आप ही राजा हैं क्या कि कोई और राजा आएगा? बोले नहीं मैं ही राजा हूं। तो बोले भीख क्यों मांग रहे थे? बोले सब बात पूछने की हिम्मत मत जुटाइए, बैठ जाइए चुपचाप। वो अपनी राजभाषा में बोलने लगा, सब साइलेंट हो गए। राजा ने कहा कि मेरी गद्दी का अधिकारी ये बालक बनेगा जिसकी उम्र 21 साल है, जिसके दिल में इतनी दया है, करुणा है, सेवा की भावना है, दूसरों की पीड़ा को सह नहीं सकता है, वही इस प्रजा का पालन कर सकता है। मेरी गद्दी का मालिक इस राज गद्दी पर मैं इसको विराजित कराता हूं। तिलक लगा दिया और उसको राजा बना दिया। तो उसने कहा मुझे आपने राजा बनाया और इतने सब और इकट्ठे ये, बोले ये इसके योग्य नहीं है, क्योंकि तुमको दूसरों की पीड़ा दिखाई देती है। दूसरों की पीड़ा तुम्हारी पीड़ा है, दूसरों का दुख तुम्हारा दुख है, दूसरों का दर्द तुम्हारा दर्द है, इसलिए तुम राजा बनने के योग्य हो। परहित सरीश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जय हो संतोष अग्रवाल, आपका भंडारा चल रहा है, आपका लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन सत्संग हो रहा है। श्री मुकेश अग्रवाल के भाई संतोष अग्रवाल आगरा वाले, आगरा के अग्रवाल है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान। परहित सरीश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार बहुत बड़ा पुण्य है, धर्म है। जो पर पीड़ा को हर लेता है उसकी मंजिल उसको मिल जाती है। वो गरीब का लड़का राजा बन गया। जो बड़े बड़े धनवान लड़के आए थे अच्छी अच्छी पोशाक पहनकर, शर्मिंदा होकर वापस जा रहे थे। इसलिए दूसरों की पीड़ा को दूर करना, दूसरों को सहयोग करना, उनके कष्ट को मिटाना, तो तुम जो मन में सोचते हो ना वो सब पूरा हो जाएगा। गुरु सेवा करना, उनके आशीर्वाद से सब पूरा होगा। परोपकार करना, सबसे बड़ा परोपकार मानव जाति को अच्छे संस्कार देना, अच्छे विचार देना, जीवन जीने की कला सिखाना और बुराइयों से छुड़ाना। और ये सब सत्संग और प्रवचन के माध्यम से संभव है। सत्संग के माध्यम से करोड़ों की बर्बाद होती हुई जिंदगी आबाद हो चुकी है। इसलिए गुरुदेव की वाणी का प्रचार करना ये बहुत बड़ा परोपकार है।